मित्रों, आज हम जानेंगे पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और अवधारणा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसका संदर्भ यह है कि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया और यही पत्रकारिता की नींव का पहला दिन था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 श्याम सुंदर के संपादकत्व में शुरू किया गया। ये सामान्य जानकारी जहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत होती है उसके बारे में। पत्रकारिता का उद्देश्य या उसका काम क्या है, इसे हम कुछ मुख्य बिंदुओं में जानते हैं कि यह ज्ञान का प्रसारक होता है, मनोरंजन का दाता होता है, जन शिक्षण का पुरोधा, दैनंदिन घटनाओं का प्रस्तोता, यानी रोज़ जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करना, जन शिक्षण का पुरोधा अर्थात जनता के बीच में तमाम मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर, जीवन से संबंधित सारी शिक्षाओं को प्रदान करने का एक माध्यम, और व्यक्ति का जो मानस है उसे विश्व मानस बनाना, यानी व्यक्ति अपने तक जो सीमित है वो विश्व की सूचनाओं से, अपने राज्य और राष्ट्र की सूचनाओं से, देश विदेश की अलग अलग सूचनाओं से जब युक्त होगा तो वो व्यक्ति का मन विश्व मन में, यानी पूरे विश्व से अपने आप को जोड़ पाने में समर्थ होगा। जेफरसन एक विद्वान हैं, उनके अनुसार यदि उसको एक समाचार विहीन शासन व्यवस्था और शासन विहीन समाचार पत्र वाले समाज में से चुनने को कहा जाए तो वह निस्संदेह समाचार पत्रों वाली व्यवस्था को अंगीकार करेगा। यानी एक तरफ समाचार विहीन शासन व्यवस्था और एक तरफ समाचार पत्रों वाली व्यवस्था। ऐसे में से यदि जेफरसन को चुनना हो तो वो कहते हैं कि वो समाचार पत्रों वाली व्यवस्था को ही चुनेंगे। अकबर इलाहाबादी का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात कि जब भी आपको दुनिया में शासन व्यवस्था के अत्याचारों से, शोषण से लड़ना हो तो तलवार और कमान चलाने की आवश्यकता नहीं। आप एक अखबार यानी लेखन कर्म, अध्ययन कर्म और सूचनाओं को एक दूसरे तक प्रसारित करने के कर्म में संलग्न हो जाइए। आप उस व्यवस्था को अपने आप तोड़ सकते हैं और उसे चुनौती प्रदान कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार पत्रकारिता के लिए जर्नलिज्म शब्द व्यवहार में आता है, जो जर्नल शब्द से निकला है और इसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक, यानी रोज जो घटनाएं होती हैं, रोज के समाचारों का जो एक माध्यम है वो पत्रकारिता कही जा सकती है। इस प्रकार समाचार पत्रों का संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं पत्र का व्यावसायिक संगठन ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता वस्तुतः समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण तथा संप्रेषण की प्रक्रिया है। यानी आप समाचारों को, घटनाओं को अलग अलग संवाददाताओं के माध्यम से जब इकट्ठा करते हैं, उनका चयन करें कि कौन सी छपनी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन सी जनता के लिए आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक है, उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर संप्रेषण लोगों तक यानी उसको पहुंचाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही पत्रकारिता होती है। यानी पत्रकारिता अभिव्यक्ति की मनोरम कला है। आप कितने दिलचस्प तरीके से और सधी हुई भाषा में, सरल भाषा में लोगों को उन घटनाओं का विश्लेषण और उसकी सूचना को तय कर सकते हैं उनके तक पहुंचने में। इसका काम जनता एवं सत्ता तथा जनता एवं सत्ता के मध्य संवाद का सेतु बनाना है। एक पुल जनता और सत्ता, यानी जब सरकारें जनता की बात नहीं सुन पाएंगी और जनता सरकारों के कार्यक्रमों, उनके उद्देश्यों, उनकी घोषणाओं से परिचित नहीं हो पाएगा तो
अव्यवस्था मच जाएगी। ये एक पुल का काम करते हैं समाचार पत्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पत्रकारिता एक लोक कर्म है, जनता के बीच एक आवश्यक कर्म है। इसमें ईमानदारी, निडरता, निर्भीकता और साहस की आवश्यकता होती है। ये सारे गुण जिन पत्रकारों में होते हैं वो सच्चे पत्रकार होते हैं, और इनके द्वारा किया गया जन कल्याण के लिए, जन जागरूकता के लिए जो भी कार्य होता है, वह पत्रकारिता का मूल उद्देश्य और मूल धर्म होता है। धन्यवाद।